हमारे साथ पद्मप्रिया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या अब और एडिशनल इंफॉर्मेशन अभी आ पा रही है? जी बिल्कुल। जैसे कि ये इंडियन एयरफोर्स की M17 हेलीकॉप्टर जा रही थी दिल्ली से सूलूर तक। कुंदूर में जो है वेलिंगटन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, वहां तक जा रहा था ये हेलीकॉप्टर। इसमें CDS बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और उनके कोई फैमिली मेंबर्स भी थे, ऐसे अनकंफर्म सोर्सेस बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे और उसमें सीनियर ऑफिसर्स और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स टू CDS सारे शामिल थे। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और ये बहुत ज्यादा ही घायल थे, उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इस मामले में अभी इंक्वायरी एयरफोर्स के डिफेंस ऑफिसर्स शुरू किए हैं और उनके सामने कुछ ज्यादा ही मुख्य सवाल खड़े हुए हैं कि डिस्पाइट गेटिंग क्लाइमेटिक इंटीमेशन की अभी इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई, क्यों ये हेलीकॉप्टर सवार था, ये पहला सवाल है उनके सामने। और तमिलनाडु में जो ये वेलिंगटन का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ तक जाने के लिए रोड्स काफी अच्छे रोड्स हैं। रोड्स को इस्तेमाल किए बगैर CDS को हेलीकॉप्टर में क्यों लेकर गए थे, ये भी उनके सामने सवाल है। और ये जो क्रैश साइट में जो लोगों को अभी रेस्क्यू किए हैं, ओके, वी हैव एन इम्पोर्टेंट अपडेट इन दिस रिगार्ड। CDS बिपिन रावत को अभी रेस्क्यू किया गया है क्रैश साइट से और उनको बर्न इंजुरीज है, ऐसे हमें पता चल रहा है, और उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त पद्मप्रिया आप हमारे साथ बने रहे। मैं अपने नाज़रीन को एक बार बहुत साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं कि बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें जख्म आए हैं, बर्न इंजरी है और उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। जो अभी खबर मिल पा रही है, हमारी नुमाइंदा पद्मप्रिया ये हमें जानकारी दे रही है, जनरल बिपिन रावत जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और उन्हें बर्न इंजरीज हैं। लेकिन ये खबर अहम है कि उन्हें रेस्क्यू किया गया है और इससे एक उम्मीद जरूर बंधी है। पद्मप्रिया, और क्या डिटेल है आपके पास? हाँ, उनके फैमिली मेंबर्स कुछ उनके साथ सवार थे ऐसे सुनने में है, लेकिन कौन कौन सवार थे इसका डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हुआ है। और जो लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है उनको आइडेंटिफाई करने का काम अभी जारी है। और ये जो है कोयम्बतूर से लेके सूलूर तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक फॉरेस्ट एरिया में ये क्रैश हुआ है और क्रैश होने के वक्त लोकल पीपल इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के मुताबिक फायर इंजन काम पे चले थे। अभी फायर रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ है, फायर हैज बीन कंटेन, लेकिन जो भी इंजर्ड को रेस्क्यू कर रहे हैं हर किसी को बर्न इंजरीज है, ऐसे सुनने को मिला है। जी पद्मप्रिया, क्या ये जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे पाएंगे कि क्रैश की जो टाइमिंग है तकरीबन 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है? अभी हम कुछ देर पहले शारदा से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था। तो क्या ये 12:30 बजे का ही वाकया है? इस बारे में कोई कंफर्मेशन है? और कितनी देर के बाद ये इंफॉर्मेशन आई और कितनी देर के बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंच सकी? जी नहीं, ये अपडेट के लिए तो अभी मैं भी वेट कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अभी इसका जो इंक्वायरी है डिफेंस के हाथ में दिया गया है, तो we'll have to wait on the report that the defense gives on this. ठीक है पद्मप्रिया, एक और सवाल है, वो ये है कि ये जो रीजन है जिस इलाके में ये हुआ है क्रैश, आपने बताया कि कुछ ऐसे इनपुट्स थे कि क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर टू टेक ऑफ, लेकिन क्या ये अभी वहां पर ऐसे मतलब मौसम दिखता है कि वहां पर कुछ खराबी है मौसम में? जी, एज यू नो अभी मानसून सीजन है तमिलनाडु में। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफी जगह में हेवी रेनफॉल इनकर हुआ है एंड ऑन अ डेली बेसिस ये थोड़ा बदलता जा रहा है। एंड कुन्नूर इज वन ऑफ द प्लेसेस विच हैज मेट वेरी हेवी रेनफॉल इस मानसून सीजन में, तो इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एंड कुन्नूर इज बेसिकली अ हिल स्टेशन,
एंड वहां पे इवन इन समर सीजन बादल थोड़े घने होते हैं. इट इज पॉसिबिलिटी दैट शायद क्लाइमेट फ्लाइंग के लिए सूटेबल ना रही हो. ये पॉसिबिलिटी इस बात की है. पदम प्रिया, मैं बहुत सारे सवाल मैंने आपसे किया, लेकिन अगर आप कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जो देना चाहती हैं प्लीज बताएं. जैसे कि मैंने बताया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ फॉर्चुनेट न्यूज कि सीडीएस अनहार्म्ड हैं, उनको बर्न इंजरीज हैं और वे सही सलामत है. एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे उसमें सुनने को मिला है कि 2 people have been rescued in demised condition. उसका भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है. We are still waiting on the confirmation. जी. अभी लेकिन दो बॉडीज, यानी कि 2 ऐसी बॉडीज जिन्हें ये हम कह सकते हैं कि उनमें अब लाइफ नहीं बची है, ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं और भी जराए से. तो 2 के बारे में तो खबर आ रही है, लेकिन क्या इस बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट मिल पाई है कि कुल कितने लोग सवार थे? चूंकि एक रिपोर्ट में 9 की बात आ रही है, एक में 14 यानी 14 की बात आ रही है. No, अपने सोर्सेज जो बता रही है, वी कैन से दैट 14 people have traveled on the chopper. जैसे मैंने आपसे पहले बताया, इस मामले में लोकल पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है, डिफेंस इंक्वायरी शुरू हो चुकी है. एयरफोर्स इज लुकिंग इनटू दिस मैटर. तो उनका रिपोर्ट जब आएगा, that would be the final confirmation of all the data that we've gathered so far. But the details that I'm giving you, ये वहाँ जो ग्राउंड में है अपने रिपोर्टर्स, उनके थ्रू मालूम हो रहा है. और अभी ये भी सुनने को आया है कि इट इज रिपोर्टेड दैट हिज वाइफ, बिपिन रावत की वाइफ मधुलिका रावत, हैज बीन रेस्क्यूड एंड शी माइट हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड, लेकिन दिस इज अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट. जी, लेकिन ये रिपोर्ट भी पदम प्रिया, मैं चाहूंगा कि मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये खबर भी आ रही है कि बिपिन रावत की वाइफ जो है उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है, जिनका नाम है मधुलिका रावत. लेकिन इस बारे में अभी पूरे वसूख से नहीं बताया जा सकता. ऐसी खबरें आ रही हैं. उम्मीद करनी चाहिए कि वो भी उन्हें भी कुछ हल्की फुल्की चोट आई हो शायद. लेकिन इस तरह की खबर है कि मधुलिका रावत जो बिपिन रावत की अहलिया है, उन्हें भी रेस्क्यू कराया गया है. कुछ और नाम पदम प्रिया हमारे पास आए हैं, जिनमें ब्रिगेडियर एलएस लिडा का नाम शामिल आ रहा है, और लेफ्टिनेंट कॉलोनल हरजिंदर सिंह का नाम आ रहा है कि ये लोग उसमें ऑन बोर्ड थे. और गुरसेवक सिंह और जितेंद्र कुमार और विवेक कुमार, बी साई तेजा, सतपाल, ये नाम है जो उनमें बोर्डेड थे. और मैं पदम प्रिया आपको अभी शुक्रिया कहना चाहता हूं इस जानकारी के लिए, और मैं फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोबारा फिर आपके पास आऊं तो मुझे और इंफॉर्मेशन आपसे मिल पाए. तो इस वक्त की जो काफी अहम, सबसे बड़ी अहम